कोठी नंबर 13। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे कस्बे की है, जहाँ एक पुरानी कोठी नंबर 13 वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं वहाँ रहने वाला आखिरी परिवार एक ही रात में गायब हो गया था, बिना कोई निशान छोड़े। राहुल, एक 22 साल का लड़का, अपने दोस्तों के साथ गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के पास कस्बे आया था। कस्बे में बोरियत थी, इसलिए एक रात दोस्तों ने शर्त लगाई, जो कोठी नंबर 13 में आधी रात से सुबह तक अकेला रुकेगा वही सच्चा बहादुर है। राहुल ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के 12 बजे राहुल अपने फोन, एक टॉर्च और पानी की बोतल लेकर कोठी नंबर 13 में घुसा। दरवाजा धूल से ढका था और जुंग खाई कुंडी चिरचिरा कर खुली। भीतर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले, फर्श पर पुरानी तस्वीरें और हर कोने से अजीब सरसराहट आती थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, ये सब डराने के लिए बनाया गया है। वह ऊपर की मंजिल पर गया, जहाँ एक बड़ा सा हॉल था। वहाँ एक पुरानी झूले वाली कुर्सी अपने आप हिल रही थी। राहुल बोला, ये हवा है। लेकिन वहाँ कोई खिड़की नहीं थी। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। जैसे ही वो मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, पर तभी टॉर्च की रोशनी में उसे दीवार पर खून से लिखा एक नाम दिखा, मधु। राहुल ने उस नाम पर उंगली रखी तो पूरी दीवार कांपने लगी। झूले की आवाज तेज होने लगी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब राहुल अंदर फंस चुका था। फोन नेटवर्क चला गया। अब जो हुआ वो डरावना था। एक लड़की की सिसकियों की आवाज आने लगी। राहुल ने मुड़कर देखा। सामने एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी थी। बाल चेहरे पर लटक रहे थे और आंखों से खून टपक रहा था। उसकी आवाज आई, तुमने मेरा नाम क्यों पुकारा? राहुल बुरी तरह कांप गया। उसने दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और कह रही थी, मैं हर उस इंसान के पास आती हूँ जो मेरा नाम याद करता है। और तभी सुबह 6 बजे दोस्त जब कोठी पहुँचे, दरवाजा खुला मिला। राहुल अंदर एक कोने में बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में खून से लिखा था, मधु मुझे मिल गई। राहुल आज भी जिंदा है, लेकिन बोल नहीं सकता। उसकी आंखें हर समय दरवाजे की तरफ देखती है। किसी ने कहा, उसकी आत्मा वही छूट गई है।